बात वैसे 11 साल पहले की है। एक दिन मैं अपने रूम में फ्री बैठा हुआ था, सॉन्ग सुन रहा था और सोशल मीडिया पे चिट चैट कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। तभी मेरा एक दोस्त आ जाता है वहाँ पर और बाहर चलकर मूवी दिखाने की ज़िद करता है। लेकिन उसके साथ जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं उस दिन घर पर ही रहना चाहता था। लेकिन पापा वहीं पर बैठे थे मेरे पास ही, तो उन्होंने ये सब देखा और मुझे कहने लगे, जब वो इतना बोल ही रहा है तो तू चला क्यों नहीं जाता साथ में उसके। तो अब इन दोनों के कहने पे मैंने उनकी बात मान ली और मैं तैयार होकर निकलने लगा। तभी अचानक से पापा ने पीछे से मुझे आवाज़ लगाई और वो आवाज़ सुन के मैं रुक भी गया। अब वो रोक कर मुझे कहने लगे कि ये पैसे रख ले और अच्छे से एंजॉय करना। अब मेरे पास ऑलरेडी पैसे थे, लेकिन मैंने उनको मना किया, पर फिर भी उन्होंने ज़िद करके मुझे वो पैसे दे दिए। और मुझसे जो बात करते हुए जो चमक मैंने उनके चेहरे पर उस दिन देखी थी, वो शायद मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। फिर भी मैं जाने के लिए लेट हो रहा था तो मूवी देखने चला गया। और मूवी सच में काफ़ी अच्छी थी और उसमें कुछ इमोशनल सीन्स देखकर मेरा भी थोड़ा मन इमोशनल सा हो गया था। इसको ऐसा ह्यूमन नेचर कह सकते हैं, ऐसा काफ़ी बार होता भी है हमारे साथ। तो मूवी देखने के बाद मैं रास्ते में चल ही रहा था, तो घर की तरफ आ रहा था मैं, रात का वक्त था। तो मन में सोच रहा था कि अब मुझे अपनी लाइफ और करियर को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो मेरे जीने के तरीके थे उससे पापा हमेशा नाखुश रहा करते थे। वो मुझे कामयाब देखना चाहते थे और ज़िम्मेदार देखना चाहते थे। तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस बारे में उनसे बैठकर बात करूंगा और थोड़ा सुधर जाऊंगा। भी अचानक मेरा फ़ोन बज उठता है और फ़ोन जब मैं देखता हूँ निकाल कर, तो पापा का ही कॉल था। मैं घर तक आ ही गया था तो मैंने उनका फ़ोन पिक नहीं किया। और तभी मैं घर तक आता ही हूँ और पापा गेट पर नज़र आ जाते हैं मुझे और कहने लगते हैं, बेटा मैं तुझे ही कॉल कर रहा था और मैं पास ही अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ मिलने, तू टाइम से खाना खा लेना। और फिर वो चले गए। थका होने की वजह से मैं भी सो गया था, पर अचानक उसी रात पापा की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। और वो आईसीयू में एडमिट थे। और डॉक्टर से बात करने के बाद मुझे पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया है। तो मैं 2 रातों तक वहीं रहा और वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रात, या कभी ख़त्म ना होने वाली रात हम कह सकते हैं। पूरी रात मैं बस यही सोचता रहा कि पापा जैसे तैसे ठीक हो जाएं और उन्हें अपने घर वापस ले जाऊं। पर शायद किस्मत में ये नहीं लिखा था और अगले ही दिन उन्होंने हमेशा के लिए हम सबको और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बहुत सी बातें अधूरी रह गई और ज़िंदगी भर के लिए एक मलाल रह गया, कामयाब होकर पापा को दिखाने का। आज इन 11 सालों में मैंने जितने भी बड़े मुकाम को छुआ, लेकिन उसके साथ ही साथ मेरे लिए एक अंदर ही पश्चाताप रहा, और जिसको मैं शायद कभी सुधार भी नहीं सकता हूँ। क्योंकि हमने किसी चीज़ की वैल्यू नहीं की होती और बाद में जब पता चलती तो काफ़ी एक दिल से हमें फीलिंग आती है। तो मैंने अपनी इस लाइफ के इंसिडेंट से ये सीखा है कि जो भी है लाइफ में वो आज है। हमें ये बिल्कुल नहीं पता है कि कल हमें मौका मिलेगा या नहीं। और हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड जो भी है, वो परमानेंट नहीं है। इवन हम खुद भी परमानेंट नहीं हैं। तो इसीलिए हमें ज़िंदगी की बारीकियों को सीखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे लिए ये मौका किसी से बात करने का, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का या कुछ भी कर दिखाने का मौका हमें लगता है ये हर बार हो, पर हमें यह नहीं पता होता है कि वो शायद मौका आखिरी बार हो।